ये आला कमान केंद्र का नहीं था, यह आला कमान स्टेट का था और उनके सामने मजबूरी थी कि एन मौके पे कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन बामणिया ने अपना नॉमिनेशन करने से इनकार कर दिया और महेंद्रजीत मालवीय जो कांग्रेस के गद्दावर नेता थे और उन्होंने जो कांग्रेस के साथ गद्दारी की, इसकी वजह से कांग्रेस ने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन महेंद्र मालवीय को हराना ये उद्देश्य था और इस उद्देश्य में सफल हुए, इसलिए राजकुमार राउत को समर्थन दिया। तो कांग्रेस के हाथ क्या सिर्फ महेंद्रजीत मालवीय को हराना ही चाहती थी या फिर कुछ जीतना भी चाहती थी, क्योंकि फायदा तो सिर्फ महेंद्रजीत मालवीय को हराने में दिखा? नहीं, हराने में दिखा, लेकिन उद्देश्य यह था कि मतलब उसने गद्दारी की इसलिए उसको हराना है। और वैसे भी 3 पार्टी अगर होती तो भविष्य होता, लेकिन ये बारी अब की बार जो बांसवाड़ा की थी और बांसवाड़ा की बारी में जो है वो उनको ही प्रत्याशी उतारना था, तो उनका प्रत्याशी हमने तय किया था बामनिया को, और वो बामनिया लास्ट टाइम पर जो वो सरेंडर हो गया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हमारे यहाँ से ताराचंद बोगरा, गणेश गोगरा को हमने तैयार किया था, लेकिन हम बारी के हिसाब से जो है वो उनको मौका दिया और वही चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने भी निर्णय किया कि हम नहीं लड़ करके हम जो है वो समर्थन देंगे, और ऊपर उन्होंने हाई प्रेशर बनाया, उसकी वजह से जो है वो हाईकमान ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया और उस हाईकमान के निर्णय में हम उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अर्जुन बामणिया की तरह वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और अपना जनाधार खोना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, उसमें मुख्य वजह अर्जुन बामणिया, मुख्य वजह अर्जुन बामणिया रहे। पिछली बार की तरह जिस तरह से लोकसभा में गठबंधन हुआ और आलाकमान से मैसेज आया, इस बार क्या दावेदार का नाम भी आलाकमान से आएगा या जिला स्तर पर भी कुछ निर्णय होगा? नहीं, जिला स्तर से निर्णय करके सभी की मंशा के अनुरूप हम भेजेंगे और आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि रहेगा। गठबंधन के बाद लोकसभा गठबंधन का देखा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। अब विधानसभा के अंदर किस तरह से उनका मनोबल एकजुट करेंगे और कैसे किस तरह से आपकी रणनीति होगी कि कार्यकर्ताओं को वापस एकजुट करने का प्रयास करेंगे आप? कार्यकर्ता को एकजुट करेंगे जैसा भी हुआ है, और कार्यकर्ता एकजुट इसलिए हो रहे हैं कि विधानसभा में एक सीट जीतने से न कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, न एक सीट हारने से बीजेपी का मुख्यमंत्री हट जाएगा। इस दौर में सबकी ये इच्छा है कि इस दौर में हम चुनाव लड़ें, निर्णय जो भी हो उसको देखा जाएगा, लेकिन पंचायती राज में जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल ऊंचा रहेगा। पंचायती राज को ध्यान में रखते हुए सभी एक संगठित होने के विचार में हैं। एक ये भी देखा गया कि राजकुमार राउत हैं जो सांसद हैं, उनके आपके प्रदेश हाईकमान के जो नेता है, कांग्रेसी नेता है, उनसे अच्छे संबंध है। गठबंधन के समय भी देखा गया कि सिर्फ बीजेपी पार्टी ने सिर्फ यहाँ पर गठबंधन किया, बदले में कांग्रेस को कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे में राजकुमार की कहीं ना कहीं कांग्रेस से नज़दीक या यहाँ के स्थानीय नेता कांग्रेसी नेताओं को खतरे में नहीं डाल रहा है क्या? हो सकता उनके व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन जनता तो इसको नहीं चाहती है, इस किसी भी प्रकार गठबंधन को। उनके व्यक्तिगत संबंध होंगे, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद में दूसरे दिन जो स्टेटमेंट दिए जनता के लिए, कांग्रेस के लिए, वो हितकर नहीं है, न फायदेमंद है।